हेलो एवरीवन। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन शियान के स्पेशल वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लेडी गॉड को देखते हैं और वहीं एक दरवाज़ा अपीयर होता है जिसके ज़रिए लिन शियान काफ़ी ही बुरी हालत में वहां पहुंचता है और काफ़ी तेज़ी से भागते हुए आगे की ओर जाने लगता है। फिर हमें वापस से जियानन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन शियान अब भी उन ड्रोन से बचकर भागते हुए आगे बढ़ रहा होता है और एक गुफा के अंदर छुप जाता है। तभी उसे शाओ युआन दिखता है तो वो उसे भी अपने साथ उसी गुफा के अंदर हाइड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ शन आगे बढ़ते हुए अपने साथियों से कहता है कि मैं इन ड्रोन्स का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम लोग आगे बढ़ो। और ये कहते हुए वो उन ड्रोन्स का ध्यान भटकाते हुए उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोली और टूमिंग को भी देखते हैं, जो कि जीप के जरिए उन ड्रोन से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन उन ड्रोन्स को चकमा देकर वापस से अपने साथियों के पास पहुंच जाता है और उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उनमें से उसका एक साथी रुककर एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे वहां पर एक मैप दिखता है, जिसे देख वो काफी हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ टूमिंग मोली के साथ जीप के जरिए उन ड्रोन से बचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो लोग ऊपर की ओर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से इंस्ट्रक्टर युआन और उसके बंदे ये सब देख रहे होते हैं, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर युआन का एक बंदा उनसे कहता है कि बस 20 स्टूडेंट ही बचे हुए हैं। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर युआन उनसे कहते हैं कि अब इन्हें फाइनल टेस्ट देने का वक्त आ गया है, और ये कहते हुए वो अपने गांडिंग नाम के एक बंदे को फाइनल टेस्ट एक्टिवेट करने को कहते हैं। जिसे सुनकर वो जैसे ही फाइनल टेस्ट को एक्टिवेट करता है तो माउंटेन्स हिलने लगते हैं और वहां पर जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होने लगता है, जिसके कारण एक बंदा जैसे ही माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है तो वहां पर भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण वो नीचे की ओर गिरने लगता है। दूसरी ओर मोली और टूमिंग भी बॉम्ब ब्लास्ट के कारण ही माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं, जहां पर टूमिंग माउंटेन को पकड़ लेता है पर मोली नीचे की ओर जाने लगती है। ये देख टूमिंग भी उसे बचाने की सोचता है और नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है, पर तभी लिन शियान वहां आकर उसे बचा लेता है। तो शाओ युआन टूमिंग के कपड़ों पर कलर्स के धब्बे को देख कहता है कि अब तुम्हारे पास बस एक ही चांस बचा हुआ है, इसलिए अब तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर टूमिंग उनसे कहता है पर मोली का क्या, जिस पर लिन शियान उसे बताता है कि मोली वाटरफॉल के जरिए नीचे गिरी है और अगर नीचे पानी होगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर टूमिंग को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शन का साथी ली लियांग उस मैप को देख कहता है ब्रदर शन, मुझे ये मैप फेक लग रहा है। पर तभी वो सामने देखता है तो शन और उसका कोई भी साथी वहां पर नहीं होता। ये देख वो काफी परेशान होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शन अपने बाकी साथियों के साथ भागते हुए कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके ली लियांग को ढूंढना होगा, और इसी तरह उनके भागते हुए रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से चीफ युआन देखते हैं तो अब भी 9 स्टूडेंट बचे हुए होते हैं, जिन्हें देख वो कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम में से 9 स्टूडेंट अब भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि जियानन माउंटेन का कोई अंत नहीं है। तो क्या इसी तरह अनरीचेबल गोल्स के पीछे तुम लोगों का भागना सही है? इस सवाल का जवाब तुम लोग खुद ही ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन शियान के साथ साथ जितने भी बचे हुए स्टूडेंट होते हैं वो सब उन ड्रोन से बचकर भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शन अपने कुछ साथियों के साथ उन ड्रोन से छुपकर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर उसका एक साथी उसे कहता है ब्रदर शन, अब मैं और नहीं भाग सकता। ये सुनकर शन उसे वहीं पर रुकने को कहता है और उन ड्रोन्स का ध्यान भटकाते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी एक ड्रोन उस पर शूट करने वाला होता है, लेकिन उसका साथी उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ चीफ युआन गेम से जितने भी स्टूडेंट बाहर हुए होते हैं उन सब की पनिशमेंट को कंटिन्यू करते हैं, जिनमें से वो शन के एक साथी से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग शन की इतनी बात क्यों मानते हो और उसे इतना एडमायर क्यों करते हो। जिसे सुनकर उसका साथी उन्हें बताने लगता है कि मेरे भाई को गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद हुआ करता था, तो वह हमेशा इंटरनेट कैफे जाता था, पर आते वक्त कुछ लोग रोज उससे बुली किया करते थे, और इस बारे में हम लोग चाहकर भी ब्रदर शन को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वो अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे कि हम उन्हें डिस्टर्ब करें। पर पता नहीं कैसे उन्हें खुद इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद एक दिन वो स्कूल को स्किप करके उन लोगों के पास गए और उन्हें काफ़ी अच्छा सबक सिखाया, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। उसके बाद वो हम लोगों के साथ मिलकर पार्ट टाइम जॉब करने लगे, और भले ही कभी कभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और इसीलिए हमारे ऑर्फनेज के सारे ही बच्चे उन्हें काफ़ी
ही ज्यादा पसंद और एडमायर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शन उन ड्रोन्स के साथ फाइट करते हुए अपने दोस्त ली लियांग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, पर वहीं ली लियांग का पैर इंजर्ड हो गया होता है, इसलिए अब वो भाग नहीं पाता। तो उसके साथ साथ शन भी गेम से बाहर हो जाता है, जिसके बाद चीफ युआन उसका भी इंटरव्यू लेने लगता है और उसे पनिशमेंट देने लगता है, पर वो उन लोगों के साथ भी बहस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हुए लिन शियान, टू मिंग और शॉ युआन उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ पर टू मिंग शन को चीफ युआन और उनके साथियों के साथ बहस करता सुनकर कहता है कि आखिर वो लोग उससे पंगा क्यों ले रहे हैं, क्या वो लोग उससे पंगा लेकर अपनी रेडियो रूम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और फिर वो शॉ युआन से पूछता है कि तुमने कहा था शन ने डिंगवेई के लोन को पे करने में उसकी काफी मदद की थी। ये सुनकर शॉ युआन अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है, जब उसने कुछ लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना था कि किस तरह से शन ने डिंगवेई के लोन को पे करने के लिए आधे साल तक पार्ट टाइम जॉब किया था। ये सब सोचने के बाद वो टूमिंग से कहता है इसके बारे में तो मैं भी श्योर नहीं हूँ। वहीं हम देखते हैं कि टूमिंग लिन शियान और शॉ युआन के साथ आगे पहुंचकर आगे के रास्ते को देख चौंक जाता है और कहता है कि अब मैं और नहीं भाग सकता, और वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहां पर काफी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं, जिन्हें देख टूमिंग लिन शियान और शॉ युआन से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं यहीं पर गिव अप करता हूँ और इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ। और ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर हम देखते हैं कि लिन शियान और शॉ युआन उन ड्रोन से बचते हुए टूमिंग को भी उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। ये देख टूमिंग उनसे कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं अब और नहीं भागना चाहता, मुझे एलिमिनेट होने दो। पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे अपने साथ एक गुफा के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पर टूमिंग बेहोश होने का नाटक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से चीफ युआन को उनका एक बंदा बताता है कि पूरे जियानन माउंटेन में अब बस टूमिंग, लिन शियान और शॉ युआन ही बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ शॉ युआन लिन शियान से माफी मांगते हुए कहता है कि अब मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं, और अगर मैं यहाँ पर बेहोश हो गया तो वापस से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, जिसके कारण तुम्हें काफी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और ये कहते हुए वो लिन शियान से माफी मांगने लगता है, जिस पर लिन शियान उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम इस तरह से मेरे सामने माफी मांगना बंद कर दो। ये सुनकर शॉ युआन शांत हो जाता है और फिर लिन शियान से पूछता है क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, जिस पर लिन शियान उसे बताता है कि मैं एक ऑर्फन चाइल्ड हूँ और मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर शॉ युआन उससे कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ, पर फिर भी मुझे तुम लोग काफी अच्छे लगते हो, साथ ही ये टूमिंग भी मुझे काफी अच्छा लगता है। और ये सब कहने के बाद वो लिन शियान को अपनी पास्ट लाइफ की स्टोरीज को बताने लगता है कि किस तरह से उसके पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया गया था, और उन सब से बदला लेने के कारण ही वो इस तरह का इंसान बन गया, और इसी कारण वो अभी तक रिग्रेट में जी रहा है। और ये कहते हुए वो अपनी पास्ट मेमोरीज को इमेजिन भी करने लगता है। वहीं ये सब सुनकर लिन शियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पास्ट मेमोरीज को इमेजिन नहीं करना चाहता, इसलिए तुम शांत हो जाओ, और अब जब मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ तो तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर वो जानबूझकर ये कहता है कि अब जब फैटी मर चुका है तो हम यहाँ पर इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और उसके ऐसा कहते ही टूमिंग उठ जाता है और उनसे कहता है ये तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं अब भी जिंदा हूँ। ये सुनकर लिन शियान उससे कहता है हाँ मुझे पता था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूमिंग लिन शियान को 2 गन देता है और फिर खुद की काफी तारीफ करते हुए गिव अप करने का सोच लेता है। और जैसे ही वो बाहर जाकर जोर से चिल्लाता है तो सारे ड्रोन्स उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन लोगों पर शूट करने लगते हैं, जिनसे टूमिंग लिन शियान को कवर करते हुए उससे आगे बढ़ने को कहता है। और हम देखते हैं कि लिन शियान उन ड्रोन से बचकर उस गुफा के जरिए आगे की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चीफ युआन को उनके आदमी गेम से बाहर हुए सारे स्टूडेंट के लोकेशन को बताते हैं, साथ ही वो ये भी बताते हैं कि लिन शियान डायरेक्टली एंडिंग पॉइंट की ओर ही जा रहा है। ये सुनकर लिन शियान को भागता देख चीफ युआन भी काफी हैरान होकर कहते हैं कि इसकी फॉरबिडन रूइंस की पावर्स तक हमने ब्लॉक करके रखा है, पर फिर भी ये डायरेक्टली एंडिंग पॉइंट की ओर कैसे जाने में कामयाब हो रहा है, आखिर ये किस चीज पर रिले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन शियान स्ट्रेटली एंडिंग पॉइंट की ओर जाते हुए खुद से कहता है कि अच्छा हुआ मेरे पास जो जानवरों से कम्युनिकेट करने की स्किल से ये लोग ब्लॉक नहीं कर पाए। और इसी तरह वो जानवरों और पक्षियों से कम्युनिकेट करते हुए डायरेक्टली एंडिंग पॉइंट की ओर ही भागते हुए जा रहा होता है। दूसरी तरफ से ये सब देख चीफ युआन कहते हैं कि अगर ये सच में एंडिंग पॉइंट की ओर ही जा रहा है तो हमें फिनिश लाइन तक पहुंचकर इसका इंतजार
इंतजार करना चाहिए। तभी अचानक से चीफ युआन के बंदे चौंक कर उनसे कहते हैं कि चीफ युआन, अचानक से लिन शियान की लोकेशन डिसअपीयर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन शियान भागते हुए एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है और सामने एक बंदे को खड़ा देख चौंक कर रुक जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? और उसके ऐसा कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।